जस् जम्मिदेशे येन विहारेण जम्मिकालं मे स्वादं जेण नियतं जन्मं वा मरणं वा तं तस्य तं विदेशे येन विहारेण तम्मिकालं मे कोसक्कदिवारेतुम् इंदो वा करजिणेन्दो वा एवं जोड़िच्छयतो जानलितं वाणि सर्वपज्जाये सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो संगति सो दिट्ठि। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन की यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण था पीछे अकाल मृत्यु को लेकर के। कल फिर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे अकाल मृत्यु की। आज 13 नंबर का प्रश्न पूरा करना है अपने को। देखिए 86 नंबर पेज पर थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, 5-6 पेजों में उसका जवाब दिया है। हो जाएगा पूरा। अभी अकाल मृत्यु के संदर्भ में यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अकाल मृत्यु क्या होती है, कौन बताएगा? अकाल मृत्यु क्या होती है? बोलो शाबाश। क्या जो काल के पहले मरण हो जाता है, जो काल के पहले मौत हो जाती है वो अकाल मृत्यु कहलाती है। काल के पहले हो जाती है? हाँ होती है। नाम क्या है तुम्हारा? कौतुक। अच्छा, तो काल के पहले हो जाती है तो वो समय पे होती है कि समय से पहले होती है? समय से पहले हो जाती है, इसलिए उसे अकाल कहते हैं। हाँ। तो क्रमबद्ध पर्याय फिर तो सही नहीं होगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्रमबद्ध से क्या संबंध है? क्रमबद्ध में तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। क्रमबद्ध के अनुसार तो समय, क्रमबद्ध के अनुसार मान लो उसकी मौत 2042 में होनी थी और उससे पहले 2031 में हो गई उसकी मृत्यु, तो क्रमबद्ध तो बिगड़ जाएगा ना बेटा। नहीं भाई, क्रमबद्ध के अनुसार 2042 में होनी थी तो यह अकाल मृत्यु 2031 में हो सकती है ना? नहीं हो सकती? बोलो भाई, द्रव्य हो सकती है क्या? क्रमबद्ध के अनुसार किसी की मृत्यु 2042 में होनी थी तो 2031 में मृत्यु हो सकती है या नहीं? हाँ, हो सकती है। हाँ भाई, हो सकती है। बोलो भाई। राहुल कह रहे नहीं हो सकती, तुम्हारा क्या कहना है? नहीं हो सकती। मतलब दो ने कह दिया हो सकती, तुम्हारा क्या कहना है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती वाले इन दोनों के दोस्त कौन कौन है? वो हाथ खड़ा करो। दोस्त कौन है इनका साथ देने वाले? सबने साथ छोड़ दिया तुम दोनों का, क्या चक्कर है? नहीं हो सकती। हाँ भाई, अभिरल मुंडा बोलो बेटा। क्रमबद्ध का मतलब ये है भगवान के ज्ञान में जो झलक रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसमें बदलाव संभव नहीं है। भगवान के ज्ञान में झलकी हुई बात में ही यदि बदलाव हो गया तो फिर उन्हें सर्वज्ञ कौन कहेगा? उनकी बात झूठी हो जाएगी। इसका मतलब जैसा उन्होंने जाना है समय तो वही है, तो फिर अकाल का क्या मतलब है? अकाल का क्या मतलब है? बोलो अक्षर। कथन में फर्क है, और वो कथन का फर्क किस वजह से है? बोलो भाई। आशीष, अपेक्षित आयु से जो कम समय में मृत्यु हो जाती है उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। अपेक्षित आयु से पहले मृत्यु हमारा माइंड सेट था। अभी मेरी मौत हो जाए तो तुम कहोगे यार ये क्या हुआ? अभी तो आए थे क्लास लेने के लिए, शाम को खबर मिले संजीव जी नहीं रहे, ये क्या हुआ? कैसा लगेगा? अरे अभी तो क्लास लेकर के गए थे,
अरे मेरा नाम लिया था, मेरे को बोला था उन्होंने कौतुक, और मैंने जवाब दिया था, ये क्या हो गया? तो तुम कहोगे ये तो अकाल मौत हो गई। ये तो मतलब अपने को एक्सपेक्टेड जो दिमाग में है उससे पहले मौत हो जावे वो अकाल मौत कहलाती है। लेकिन भगवान के ज्ञान में तो वही झलक रहा था। 4 अप्रैल 2022 को 5:32 में मौत होनी है, तो हो सकती है, इसमें क्या है। तो अकाल के संबंध में एक बात और आप लोगों को ध्यान रखनी है, आयु कर्म की उदीर्णा और अपवर्तन का नाम, अपवर्तन से होने वाली मौत ही अकाल मृत्यु है। और ऐसी अकाल मृत्यु कर्म भूमि के मनुष्यों और तिर्यंचों की ही संभव है। क्या कहा? आयु कर्म का की उदीर्णा और अपवर्तन से होने वाली मृत्यु ही अकाल मृत्यु कही जाती है। अपकर्षण और अपवर्तन में थोड़ा सा फर्क है। आयु कर्म के केस में उसे ही अपवर्तन कह देते हैं, ऐसा समझ लो। तो मैंने अंतर बतलाया भी था। नक्शों में 10 करण नाम की एक पुस्तक है, यहाँ उपलब्ध होगी। नक्शों में 10 करण हमारा ही संपादन किया हुआ है उसका। अन्ना जी के साथ में बैठ करके खूब काम किया था उस पुस्तक के ऊपर। उसमें अपकर्षण और अपवर्तन एक पेज में अंतर ही दिए हैं। अपकर्षण और अपवर्तन किसका नाम है तो स्पष्ट हो जाएगा। मैंने बतलाया था अपकर्षण तो जो होता है वो सब कर्मों में होता है, और उसमें जैसे मान लीजिए ज्ञानावरणी कर्म के कर्म परमाणु बंधे हुए हैं और 10 साल तक उदय में आने हैं। अब अपकर्षण होगा तो जो 10 साल तक उदय में आने थे उनमें से बहुत सारे निषेक नीचे उतर जाएंगे। 10 साल तक तो उदय आएगा उसका, लेकिन लास्ट के बहुत सारे नीचे उतर गए, तो अपकर्षण है। पूरा नहीं, टाइम फ्रेम खाली नहीं होगा ऊपर से। अपवर्तन में पूरा ही स्पेस नीचे आ जाता है, वो अपवर्तन है। तो आयु कर्म का अपवर्तन, उदीर्णा हुई और आयु पूरी हो गई, बस यही अकाल मृत्यु है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है अपने को। ये बात आपके द्वारा कही जानी बहुत जरूरी है, जो कही जानी चाहिए। और इसके अलावा मैंने जो बात कही औपाधिक चरमोत्तम देहासंख्ये वर्षायुषय, माने इस सूत्र को मद्देनजर रखते हुए इस सूत्र का भाव क्या है। प्रकरण तो बहुत सारा पढ़ना है अपने को, लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, उसका भाव क्या है। औपाधिक चरमोत्तम देहासंख्ये वर्षायुषय जो सूत्र है दूसरे अध्याय का 53वां सूत्र, ये सूत्र कह करके क्या कहना चाहते हैं। अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती है, सूत्र क्या कह रहा है। इस सूत्र में किसकी मृत्यु कही है और किसकी नहीं कही है, मोहित बताओ। इसमें ऐसा बताया कि औपाधिक जन्म वाले मतलब उपाजन वाले देव और नार की, और जो चरमोत्तम मतलब माइक में पकड़ा होगी, उपाजन वाले देव और नार की, और जो चरमोत्तम देह मतलब जो महापुरुषों की देह होती है वो, और जो भूत भूमि के मनुष्य और मनुष्य होते हैं उनकी विद्यमान जो बुद्धिमान आयु होती है उसमें अपवर्तन नहीं होता, उनका अपवर्तन नहीं होता आयु कर्म का। ठीक है ना? और इसका मतलब इनके अलावा होता है। एक बात ध्यान रखना, इसमें जो तुमने महापुरुष शब्द का प्रयोग किया है, चरम शरीरी का मतलब होता है उसी भाव से मोक्ष जाने वाले। चरम माने होता है लास्ट, उसके बाद दूसरा नहीं है। तो चरम शरीरी जो जीव होते हैं उनके साथ में वो जीव वो होने चाहिए जिनकी देह उत्तम है। उत्तम देह का मतलब महापुरुषों का शरीर। लेकिन महापुरुषों में जैसे श्री कृष्ण भी महापुरुष थे, फिर भी हो गया आयु कर्म का अपवर्तन। एक तीर के लगत कृष्ण की विनश रही काया, खत्म हो गया, सारी कहानी खत्म हो गई। तो अब ऐसी स्थिति में फिर क्या मतलब रहा महापुरुषों का। बोले नहीं, महापुरुष भी हो और उसी भाव से मोक्ष जाने वाला भी हो। चरम और उत्तम, मैंने कहा था विशेषण विशेष, राहुल ध्यान होगा, विशेषण विशेष दोनों रूप से इनका प्रयोग किया जाए तब ये बात लागू होगी। ये ध्यान देने योग्य बात थी। चलिए, मैं समझता हूँ बात सब स्पष्ट हो गई होगी। माने ऐसा भी कह सकते हैं, केवली के ज्ञानानुसार तो अकाल मृत्यु समय पर ही होती है, लेकिन छद्मस्तों के अनुसार आयु कर्म की उदीर्णा अपवर्तन को देखकर अकाल मृत्यु कही जाती है। ठीक है ना? है नहीं, कही जाती है।
चलिए यदि ऐसा माने, 86 नंबर पेज देखो, यदि ऐसा माने तो क्या हानि है कि केवली के ज्ञानानुसार सब कुछ क्रमबद्ध है और हमारे ज्ञानानुसार अक्रमबद्ध, क्योंकि हमारे हिसाब से तो क्रम बदल गया है ना, अक्रमबद्ध, क्योंकि केवली को भविष्य का ज्ञान है और हमें नहीं। ऐसा मानने से अनेकांत भी सिद्ध हो जाता है। आपको लगता है ऐसा मानने से अनेकांत हो जाएगा? नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप। क्रमबद्ध तो क्रमबद्ध ही है, क्रमबद्ध में कोई ऐसा अनेकांत लगता है क्या? क्रमबद्ध ही अपने आप में सम्यक अनेकांत है। और तो कुछ विशेष नहीं, मैंने कही थी एक दिन क्लास में, ध्यान नहीं है तुम्हारे को बात, मैं कहीं भी देख रहा हूं मुझे सब दिखते हैं, ठीक है ना। चलो उत्तर देखो, हमारे मानने से वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का थोड़ी हो जाएगा। माने हमने कह दिया कि क्रमबद्ध भी है अक्रमबद्ध भी है, दो तरह का हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। वस्तु का परिणमन तो क्रमबद्ध ही होता है, वे तो जैसा है वैसा ही है और हमें भी तो उसे वैसा ही समझना है जैसा कि वह है। उस पर अपनी मान्यता थोड़ी ही लादना है। माने हमने उसके ऊपर अपनी मान्यता थोप दी, मान्यता लाद दी उसके ऊपर, ये काम तो करना नहीं है। केवली भगवान का ज्ञान पर्यायों की क्रमबद्धता को स्पष्ट देखता जानता है और हम उसे आगम से, अनुमान से, युक्ति से जानते हैं। हम कैसे जानते हैं उसे? आगम से, युक्ति से, अनुमान से जानते हैं। मतलब हमारा जानना सर्वज्ञ जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारा जानना ऐसा तो हो ही सकता है ना, जैसा पीछे कुछ शब्द कहे थे, सो बनी है डरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, जान लियो संसार, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। कि तुमने संसार को जान लिया, तुमको भय नहीं है, कैसे जान लिया संसार ने? संसार को तुम कैसे जान सकते हो? छद्मस्त होकर के संसार को कैसे जान लोगे? है दुनिया में किसी की ताकत जो संसार को जान ले? अपन लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम में से किसकी सामर्थ्य है कि हम संसार को जान ले? नहीं जान सकते ना? जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? जैसे हमने चावल पक रहे हो और एक चावल को निकाला और वो पक गया, तो हमने क्या जाना? सब पक गए। तो एक को देख करके सब पके हुए जान लिए ना। ऐसे ही हमने कुछ बातों में निर्णय करके देख लिया कि हमारे टालने से टल नहीं सकता, तो हमें निर्णय हो गया पूरे दुनिया के बारे में। कुछ उदाहरणों को देख करके, अनुमान को देख करके, तर्क युक्ति को देख करके हमने निर्णय कर लिया कि इसको बदला नहीं जा सकता है। इस तरह से हमने पूरे विश्व का निर्णय कर दिया, ऐसा निर्णय हो सकता है। केवली भगवान का ज्ञान पर्यायों की क्रमबद्धता को स्पष्ट देखता जानता है और हम उसे आगम से, अनुमान से, युक्ति से जानते हैं। वे यह भी स्पष्ट जानते हैं कि किस द्रव्य की कौन सी पर्याय कब और कौन सी विधि से वह किस निमित्त पूर्वक कैसी होगी, और हम मात्र यह जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव व निमित्त सब कुछ निश्चित है, पर यह नहीं जानते कि किसका कब क्या कैसे होगा। बस इतना सा फर्क है। हम सबके बारे में नहीं जानते, हम एक एक चीज के बारे में नहीं जानते, लेकिन कॉमन तो जानते हैं सबका क्या होगा। भविष्य की पर्याय भी क्रमबद्ध ही होती हैं। यह ज्ञान होने पर भी यदि हमें यह ज्ञान नहीं है कि किसके बाद कौन सी पर्याय होगी, तो इससे वे अक्रमबद्ध कैसे हो जाएंगी, जिससे हम यह कह सकें कि हमारे ज्ञानानुसार पर्याय अक्रमबद्ध होती हैं। माने हमारा ये कहना कि हमारे ज्ञानानुसार पर्याय अक्रमबद्ध होती है, ये तो काल्पनिक बात है। इससे तो हमारी अज्ञानता ही सिद्ध होती है, पर्यायों की अक्रमबद्धता नहीं। हमें अपने अज्ञान को पर्यायों पर थोपने का क्या अधिकार है? जरा विचार तो करो। रविवार आदि 7 वारों का एक क्रम निश्चित है। कुछ व्यक्तियों को उनके क्रम का ज्ञान है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि किस वार के बाद कौन सा वार आता है, और ये भी जानते हैं
कि भविष्य में भी इसी क्रम से बाहर आएंगे, पर कुछ लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। तो क्या जिन लोगों को ज्ञान है उनके अनुसार बाहर क्रमबद्ध होंगे, और जिन्हें ज्ञान नहीं है या गलत ज्ञान है उनके ज्ञानानुसार या क्रमबद्ध यहाँ निश्चित हो जाएंगे। बोलो क्या कहना है आप लोगों का? 2 साल का बच्चा जैसे 7 वारों के नाम याद करा रहे हैं और वो बुधवार के बाद शनिवार बोलता है, वही समझता है। बार बार में दिन में 10 बार उसको याद कराया, फिर भी बुधवार के बाद बोलने पर शनिवार, तो क्या बुधवार के बाद शनिवार आएगा? नहीं, उसके अनुसार तो अक्रमबद्ध है ना। अरे नहीं है भाई, उसके अनुसार भी अक्रमबद्ध नहीं है। इससे तो उसकी अज्ञानता सिद्ध हो रही है, अल्पज्ञता सिद्ध हो रही है। वो क्या करने में समर्थ है? काम तो अपनी योग्यता के अनुसार होगा। अक्रम समझ लिया गया है मान्यता में, अक्रमबद्ध कुछ नहीं होता है। यही कह रहे, मुझे विश्वास है ये बात आपको भी स्वीकार न होगी, क्योंकि उनके ज्ञान अज्ञान या गलत ज्ञान का वारों पर क्या असर होने वाला है। वे तो अपने निश्चित क्रमानुसार ही होंगे। उसी प्रकार पर्यायों की क्रमबद्धता रूप वस्तु स्थिति को केवली के ज्ञान और क्षयोक्षम ज्ञान वालों के ज्ञान या अज्ञान से क्या अंतर पड़ता है? वे तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। भगवान के ज्ञान में जैसी झलक रही है या पर्यायों का जैसा क्रमबद्ध परिणमन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि केवली जान रहे हैं क्षयोक्षम ज्ञान वाले जान रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बर्थडे आ गई, इसका पता नहीं लगा, किसी को याद नहीं रहा, तो 1 साल बढ़ गया कि नहीं उम्र में? पता नहीं हो तो भी, किसी को भी पता नहीं था तो कैसे बढ़ गया? वो तो बढ़ ही रहा है अपने आप ही। तो तुम्हारे किसी को पता लगने नहीं लगने से क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान अज्ञान अल्प ज्ञान पूर्ण ज्ञान मिथ्या ज्ञान की स्थितियों से वस्तु की स्थिति का कोई संबंध नहीं है। कितने सुंदर शब्द दे दिए, ज्ञान अज्ञान अल्प ज्ञान और पूर्ण ज्ञान या मिथ्या ज्ञान। समझ में आ रहे हैं कि इनके अंदर ज्ञान तो सामान्य है, अज्ञान ज्ञान का अभाव भी कह सकते हैं। अज्ञान या फिर किसी चीज के बारे में सही ज्ञान नहीं होना, वो अज्ञान है। किसी बात की जानकारी नहीं होना, वो अज्ञान है। ज्ञान सामान्य है, किसी चीज की जानकारी नहीं होना ये अज्ञान है, और किसी की कम जानकारी होना यह अल्प ज्ञान है, और पूर्ण ज्ञान तो परिपूर्ण है ही, और मिथ्या ज्ञान विपरीत ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान और अल्प ज्ञान में क्या फर्क है? अल्प ज्ञान तो ज्ञानी के भी हो सकता है, लेकिन मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। इनकी स्थितियों से वस्तु की स्थिति का कोई संबंध नहीं है, इनसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वस्तु की जो स्थिति है उसके अनुसार ही ज्ञान जानता है। अर्थात उसे जो सही जानता है वह सही ज्ञान है, जो पूर्ण जानता है वो पूर्ण ज्ञान है, जो अपूर्ण जानता है वह अपूर्ण ज्ञान है, जो मिथ्या जानता है वह मिथ्या ज्ञान है, और जो नहीं जानता है वह अज्ञान है। अब वस्तु की स्थिति से क्या फर्क पड़ा? सोचना कितने गंभीर प्रकरण है, चिंतन और विचार करने के लिए है। क्या फर्क पड़ता है आप क्या जान रहे हो और क्या नहीं जान रहे हो? उससे किसी के नहीं जानने से क्या फर्क पड़ जाने वाला है? कभी कभी हम लोग तारीख को लेकर के कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं, विशेषकर तब जब हम लोग घर से बाहर होते हैं, जब कॉलेज नहीं चल रहे होते हैं, तारीख याद नहीं रहती, बार याद नहीं रहता। 5-6 दिन के लिए घूमने चले गए, यार क्या पता, मालूम नहीं चल रहा कौन सा बात चल रहा है, कौन सी तारीख चल रही है, ये कैसे हो गया? तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे जानने नहीं जानने से वस्तु में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अतः यह कहना कि केवली के ज्ञान के अनुसार पर्याय क्रमबद्ध होती है, हमारे ज्ञान के अनुसार अक्रमबद्ध। क्रमबद्ध पर्याय का सही स्वरूप समझे बिना ही मैं भी सही तू भी सही जैसी उभयाभासी बाल चेष्टा है, अनेकांत नहीं। जयपुर खानिया तत्व चर्चा नाम सुना है? हाँ, जयपुर का एक क्षेत्र है खानिया, जानते ही होंगे नहीं? चूलगिरी, चूलगिरी तो देखा है? हाँ। वो चूलगिरी तो बनी बाद में, उस जगह का नाम है खानिया। वो क्षेत्र है, वहाँ बहुत लंबा चौड़ा एक जगह है वो,
जैसे बापू नगर है, जैसे खानिया है। तो जयपुर के खानिया नामक जगह पर पहाड़ पर मंदिर बहुत बाद में, मंदिर तो मैं समझता हूँ 1980-81 के आसपास बना, लेकिन 1965, 64, 65 के आसपास एक तत्व चर्चा हुई गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को लेकर, उनका विरोध करने वाले विद्वानों के साथ में। पूरे देश के वरिष्ठ विद्वानों को, जो सीनियर विद्वान थे, सब महाराजों को मानने वाले, गुरुदेव को मानने वाले, आगम के अध्येता जो बड़े बड़े टॉप विद्वान थे, उन सब विद्वानों को लेटर भेजे गए, बुलाया गया, शास्त्रार्थ हुआ बाकायदा। जिस तरह के शास्त्रार्थ की चर्चाएं अपन इतिहास में सुनते हैं, समंत भद्राचार्य के समय में, शंकराचार्य के समय में जब इस तरह के शास्त्रार्थ हुआ करते थे, है ना, वादार्थ विचराम्यहम जैसा, वादार्थ विचराम्यहम जैसा समंत भद्र स्वामी ने कहा, इस तरह का वाद विवाद के लिए ऐसे बाकायदा बुलाया, प्रश्न उठाए गए, तर्क वितर्क हुए, आगम प्रमाण प्रस्तुत किए गए, और वो चर्चा खानिया में हुई थी, जयपुर की खानिया में। जयपुर खानिया तत्व चर्चा के नाम से वो प्रसिद्ध है, इतिहास बन गया वो। और उस जयपुर खानिया तत्व चर्चा में जो भी चर्चाएं हुई, जो भी वार्ताएं हुई, उनको बाकायदा फिर सबको रिटर्न में लिया गया, सबको लिखा गया। अपने निमिषे जी पाटनी साहब थे, जो यहाँ के महामंत्री थे, उनका भी बहुत सहयोग रहा, बहुत प्रेम रखते थे मेरे से। तो मेरा प्रवचन सुनते थे और बुला लेते थे चर्चा करने के लिए, बातें करने के लिए। मेरे ख्याल से 2003 में उनका स्वर्गवास हो गया था। यहाँ फोटो लग रही है कि उधर लग रही है, लग रही है उनकी फोटो। वो भी थे पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, ये सब बड़े बड़े विद्वान वहाँ उसमें मौजूद थे। तो वो जो जयपुर खानिया तत्व चर्चा है, उसको आधार बनाकर मैंने उसका एक कोटेशन यहाँ प्रस्तुत किया है। वहाँ भी क्योंकि गुरुदेव के माध्यम से बहुत चलती थी चर्चा, क्रमबद्ध है, तो समाज में विरोध होता था, निमित्त उपादान को लेकर के, आकर्तावाद को लेकर के, आत्मानुभूति को लेकर, इस तरह के बहुत तरह के प्रकरण, बहुत मोटे ग्रंथ जैसे हैं वो जयपुर खानिया तत्व चर्चा। मतलब एक बार अपन लोगों के पढ़ने जैसे हैं, जो विशेष रुचि रखते हो इन सब चीज़ों में, उनके लिए कह रहा हूँ। उसके खंडन मंडल में बाद में फिर प्रकाशित हुए और सब कुछ हुए, लेकिन एक बार अपन लोगों के लिए वो पढ़ करके तो देखें। माने जिन बातों को हम लोग कहते हैं या गुरुदेव श्री ने अपने व्याख्यानों में कहा, उन बातों को दूसरी परंपरा के विद्वानों ने भी स्वीकृति प्रदान की। आज जो दुनिया भर में लोग क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, उस समय उन्होंने क्या प्रस्ताव पास किया या किस रूप में इस क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार किया, उसे हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया है जयपुर खानिया तत्व चर्चा में। देखिए, जयपुर खानिया तत्व चर्चा में सम्मिलित दोनों पक्षों के, दोनों पक्ष समझ गए आप, सभी दिग्गज विद्वानों ने एक मत से यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। इस बात का उल्लेख जयपुर खानिया तत्व चर्चा में इस प्रकार मिलता है, कोटेशन है वहां का। अपर पक्ष द्वारा प्रत्येक कार्य का स्वकाल में होना स्वीकार, दूसरे पक्ष द्वारा। इसका प्रारंभ करते हुए अपर पक्ष ने सर्वप्रथम हमारे द्वारा प्रथम और द्वितीय उत्तर में उल्लिखित जिन 5 आगम प्रमाणों के आधार से यह स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है, इसकी हमें प्रसन्नता है। सब प्रमाण दिए, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे इन आगम प्रमाणों को आपने स्वीकार कर लिया है। हमें विश्वास है कि समग्र जैन परंपरा इसमें प्रसन्नता का अनुभव करेगी, क्योंकि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। यह तथ्य एक ऐसी वास्तविकता है जो जैन धर्म और वस्तु व्यवस्था का प्राण है। इसे अस्वीकार करने पर न तो केवल ज्ञान की सर्वज्ञता ही सिद्ध होती है, न ही वस्तु व्यवस्था के अनुरूप कार्य कारण परंपरा ही सुगठित हो सकती है। केवल ज्ञानी की सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होगी। यदि पर्यायों को क्रमबद्ध नहीं मानेंगे तो फिर केवल ज्ञानी के ज्ञान में वस्तु व्यवस्था कैसे झलकेगी, उन्हें कैसे पता लगेगा? फिर कुछ बातों का पता नहीं लगेगा तो वे सर्वज्ञ कैसे होंगे? जब उन्हें किसी बात का पता नहीं लगा तो फिर वे सर्वज्ञ ही नहीं रहे ना। अपर पक्ष ने प्रतिशंका 3 में जिन शब्दों द्वारा स्वकाल में कार्य का होना स्वीकार किया है, वे शब्द इस प्रकार हैं। उनके शब्द सुनो।
वे कौन से शब्दों में इस बात को, देखो एक एक शब्द पर बड़ी बहस होती थी, नहीं ये वाक्य ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा इस रूप में स्वीकार करेंगे, ऐसा कहें। विद्वान लोग हैं, विद्वान तो आखिर शब्दों में ही झगड़ते हैं, वाक्यों का ही तो खेल है, और क्या है, बोलचाल का ही तो सारा झगड़ा है। आपने ऐसा कैसे, नहीं नहीं ये आपने ये कैसे कह दिया, इस शब्द का तो ये अर्थ निकलता है, इस शब्द का तो ये ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं मानेंगे हम। देखो किन शब्दों में उन्होंने स्वीकार की है बात, इन्वर्टेड में दिया है पूरा पैराग्राफ। ये हम जानते हैं कि जिनेंद्र देव को केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य के उत्पन्न होने का समय मालूम है। यदि केवल ज्ञानी को पता नहीं होगा तो फिर भगवान की सर्वज्ञता का क्या होगा। बोले ये हम सबको मालूम है, ये हम सब जानते हैं कि भगवान को उसका समय पता है। कारण कि केवल ज्ञान में विश्व के संपूर्ण पदार्थों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों का केवल ज्ञानी जीवों को युगपत ज्ञान कराने की सामर्थ्य जैन संस्कृति द्वारा स्वीकार की गई है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट के। अब ये तो प्रमाणों को कैसे अस्वीकार करेंगे, वो लिखी है ना ये बातें तो, और अपने सामने थोड़ी ना लिखी है, और ये कान्जी स्वामी के शिष्यों ने थोड़ी ना लिखी है, ये बातें तो पुरानी लिखी हुई हैं, स्वीकार है ये सारी बातें। उसी आधार पर यह बात भी हम मानते हैं कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति उसी काल में होती है जिस काल में वे है। उसकी उस उत्पत्ति का होना केवल ज्ञानी जीव के केवल ज्ञान में प्रतिभाषित हो रहा है। आप देखो बड़ा गजब की चर्चा, इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए वे क्या कहते हैं, केवल ज्ञान ज्ञापक है, कारक नहीं। समझ में आई क्या लाइन? केवल ज्ञान ज्ञापक है, ज्ञापक ज्ञान करने वाला, कारक काम को करने वाला। तो केवल ज्ञान ज्ञापक तो हो सकता है, कारक नहीं हो सकता है। माने केवल ज्ञान के आधार पर ये काम होगा, ये जाना तो जा सकता है, लेकिन कारक नहीं है कि केवल ज्ञानियों ने जान लिया इसलिए काम होगा। पॉइंट समझना, तंदुल क्या कह रहे हैं भाई। अपन लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, इसलिए चिढ़ जाते हैं वो लोग। अपनी भाषा ऐसी होती है, भगवान ने देखा होगा वही तो होगा, भगवान ने देखा है वही करना पड़ेगा, वही होगा, सब कुछ वैसा ही होगा। तो फिर सामने वाला ये कहता है यार सब कुछ हम पराधीन हो गए हैं क्या भगवान के ज्ञान के, तो वो स्वीकार नहीं करते थे इन बातों को। इन शब्दों में स्वीकार किया है, हम जो कुछ भी करने वाले हैं वो भगवान पहले से जानते हैं। बात तो वही है, बात तो वही है, लेकिन बस हम भगवान के अनुसार नहीं चलेंगे, हम अपने अनुसार चलेंगे। हाँ भगवान पहले से जानते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है ना। का मतलब हम जो करने वाले हैं वो सब अपने अनुसार करने वाले हैं, और भगवान पहले से उन सब बातों को जान लेते हैं। ये देखो यहाँ इस बात को समझाने, साथ ही उक्त तथ्य की स्वीकृति के बाद अपर पक्ष की ओर से जो यह भाव व्यक्त किया गया है कि परंतु किसी भी कार्य की उत्पत्ति जिस काल में होती है, जिस काल में किसी भी कार्य की उत्पत्ति होती है, उस काल में वह इस आधार पर नहीं होती कि उस काल में उस कार्य की उस उत्पत्ति का होना केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिभाषित हो रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, जैसा ये काम इस समय में हुआ, तो ये काम इसलिए इस समय में नहीं हुआ कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रहा था। केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रहा था इस वजह से थोड़ी ना होगा। केवल ज्ञान कारक नहीं है किसी काम के होने का। माने यदि हमने ये कहा कि जाओ पीछे जाकर के गेट बंद करके आओ और तुम उठ करके चले गए, तो क्या केवल ज्ञान में झलक रहा था इसलिए तुम्हें जाना पड़ा वहां? आदेश तो हमने दिया है। केवल ज्ञान तो ज्ञापक है कि हाँ भगवान के ज्ञान में झलक रहा होगा, ठीक है ना। कारक ने, कारक तो कर्ता हो जाएगा भाई साहब, करोति क्रियाम निर्वर्त तिथि कारक। यदि उसे कारक मान लिया जाएगा तो कार्य का कारण मानना पड़ेगा, उसे कार्य का हेतु मानना पड़ेगा। ये काम इसलिए हुआ क्योंकि केवल ज्ञानी ने जान लिया था। फिर तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाएगा, फिर तो व्यक्ति निष्फिक्र हो जाएगा, फिर तो व्यक्ति ये कहेगा कि हमारे हाथ में क्या है, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर तो हर बात में कहेगा भगवान ने देखा था, या तुमने काम क्यों बिगाड़ दिया, मैं क्या करूं, भगवान ने देखा था। तुम क्लास में क्यों नहीं आए, भगवान के ज्ञान में यही झलक रहा था। हर बात में यही है, भगवान के ज्ञान में झलक रहा था, भगवान के ज्ञान में झलक रहा था। भाई साहब मैं बदल तो सकता नहीं था उसको, हम कैसे बदलेंगे?
तो ये कितने सुंदर शब्द दे रहे हैं, क्योंकि वस्तु की जिस काल में जैसी अवस्था हो उस अवस्था को जानना मात्र केवल ज्ञान का कार्य है, उस कार्य का होना केवल ज्ञान का कार्य नहीं है। पॉइंट समझना, कर्ता कौन है? जो काम हुआ है उस काम का कर्ता केवल ज्ञान है या उस कार्य का कर्ता वो द्रव्य स्वयं है? द्रव्य स्वयं है ना। यह परिणामती सहकर्ता, जो द्रव्य उस रूप परिणाम कर रहा है वो द्रव्य ही उसका कर्ता है। इसका मतलब केवल ज्ञान को कर्ता नहीं कहा जा सकता। जो यह कथन भी आगम परंपरा के अनुरूप होने से स्वीकार करने योग्य है, किंतु अपर पक्ष के इस कथन में इतना हम और जोड़ देना चाहेंगे कि जिस प्रकार जिस काल में जो कार्य होता है उसे केवल ज्ञान यथावत जानता है, उसी प्रकार उसकी कारक सामग्री को भी वह जानता है। माने केवल ज्ञानी द्वारा किसी भी कार्य को, किसी भी घटना को पहले से जान लेने में किसी भी प्रकार का ऐतराज किसी भी विद्वान को नहीं है। माने नो ऑब्जेक्शन पूर्वक इन बातों को स्वीकार कर लिया गया, नो ऑब्जेक्शन पूर्वक स्वीकार कर लिया गया। केवल ज्ञान किसी कार्य का कारक न होकर ज्ञापक मात्र है, इसमें किसी को विवाद नहीं है। जयपुर खानिया तत्व चर्चा प्रथम भाग पृष्ठ 249, 600-700 पेज के भाग है जयपुर खानिया तत्व चर्चा। तो केवल ज्ञान को किसी भी कार्य का हम कारक नहीं मानेंगे, सिर्फ ज्ञापक मानेंगे। केवल ज्ञान ज्ञापक है, कारक नहीं। इतना सुंदर एक शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस हो गया। केवल ज्ञान ज्ञापक है, कारक नहीं। ज्ञापक माने कौतुक, ज्ञापक माने क्या है? ज्ञान कराने वाला। माने केवल ज्ञान में झलक रहा है ना, नॉलेज ज्ञान है। अच्छा, जैसे केवल ज्ञान को यहाँ ज्ञापक कहा जा रहा है, इसी तरह से हम गूगल को भी ज्ञापक कह सकते हैं। ज्ञान करा देगा किसी चीज के बारे में। अरे पूरे विश्व का भले नहीं कराए, सकल द्रव्य के गुण भले ही गूगल नहीं कराए, लेकिन इतना तो करा देगा कल सुबह सूर्योदय कितने बजे होने वाला है, ये ज्ञान करा सकता है या नहीं? गूगल करा सकता है ना, कितने बजे होगा। अभी हमने डाला सनराइज तो फटाफट डाल देगा, सनसेट डाल दिया तो सनसेट दिखा देगा। तो ज्ञापक ही है ना, ज्ञापक ही होगा ना। या गूगल में आ गया, अब सूर्य के पास में संदेश भेजो, भैया गूगल पर आ गया है, अब तो जल्दी जल्दी दौड़ भाई, समय से पहुंचना है तुझे, सुबह इतने बजे सूर्योदय होना चाहिए। सूर्यास्त देखना, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, गूगल पे आ गया है सब। ऐसी स्वतंत्रता तो कहीं भी नहीं है। अब रही बात अनेकांत की, तो भाई अनेकांत वस्तु के स्वरूप में सहज ही घटित होता है। उसे घटित करने के लिए वस्तु स्वरूप को बलात् विकृत करने की आवश्यकता नहीं है। अनेकांत तो घटित है वस्तु स्वरूप में। पर्याय क्रम नहीं होती है, अक्रम नहीं। गुण अक्रम ही होते हैं, क्रम से नहीं। यह विधि निषेध परक सम्यक अनेकांत है। इसे ही और अधिक स्पष्ट करें तो गुणों की अपेक्षा से द्रव्य अक्रम है और पर्यायों की अपेक्षा से क्रमबद्ध। इस प्रकार गुण पर्यायात्मक वस्तु में क्रम अक्रम संबंधी अनेकांत घटित होता है। अब तो सब देखो क्रम अक्रम इसमें आएगी, शायद 2 पेज और हैं तो उसको घटित करेंगे, सिद्ध करेंगे। जहाँ भी अनेकांत घटित होता है, पहले तो ये बात समझ लेना, अनेकांत एक ही वस्तु में होता है, 2 वस्तुओं में अनेकांत नहीं होता। 2 लड़के मिलकर के अनेकांत नहीं हो सकता, एक ही में अनेकांत घटित होगा, अलग अलग एंगल से। और जब भी अनेकांत की चर्चा होती है उसमें 2 पहलुओं में से एक पक्ष होता है द्रव्य पक्ष और दूसरा होता है पर्याय पक्ष, तब अनेकांत घटित होगा। जैसे नित्यानित्यात्मक वस्तु, तो नित्यता द्रव्य पक्ष है, अनित्यता पर्याय पक्ष है। वेदा वेदात्मक, तो अभेद द्रव्य पक्ष है, भेद पर्याय पक्ष है। एक अनेकात्मक, तो एक द्रव्य पक्ष है, पर्यायों में अनेकता है। और ऐसी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को जब पर्याय के एंगल से देखते हैं तो अलग दिखती है, द्रव्य के एंगल से देखते हैं तो अलग दिखाई देती है। इस तरह से अनेकांत घटित हो जाता है। मैं ठीक है बात, देखो क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 90 पर देखिए।
जैसा कि आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, क्रमाक्रम प्रवृत्त विचित्र भाव स्वभावत्वात् उत्संगित गुण पर्याय है, और वह समय माने आत्मा अथवा कोई भी द्रव्य क्रम माने पर्याय और अक्रम रूप माने गुण प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया है ऐसा है। क्रम अक्रम की व्याख्या की है वहां दूसरी गाथा की टीका में। क्रम और अक्रम, तो वहां क्रम तो ले लिया पर्यायों को और अक्रम ले लिया गुणों को, ब्रैकेट में दे दिया वहां। यहां पर वस्तु को गुण पर्यायात्मक कहा है तथा गुणों का स्वभाव अक्रम व पर्यायों का स्वभाव क्रमवर्ती कहा है। तो गुण पर्यायवत हो गया द्रव्य। यदि पर्याय में ही क्रम अक्रम घटित करना अभिष्ट हो तो वह अपेक्षा दूसरी होगी। कोई कर सकता है क्या? बोलो, पर्यायों में क्रम अक्रम, बोलो, सोचो जरा फटाफट, इधर देख करके बात करो जल्दी। पर्यायों में क्रम अक्रम, पर्याय क्रम से ही होती है, बिना क्रम की नहीं हो सकती। अनंत पर्याय एक साथ नहीं हो सकती, हो सकती अलग अलग द्रव्य की नहीं, एक ही द्रव्य में अलग अलग गुण होगी। अनंत गुण अनंत पर्याय, अनंत गुण है ना भाई। एक ही द्रव्य के एक ही गुण की एक समय में एक पर्याय होगी, बराबर। एक द्रव्य के एक गुण की एक समय में दो पर्याय नहीं हो सकती, बराबर। लेकिन एक ही द्रव्य में अनंत गुण भी तो है। जिस समय ज्ञान गुण की पर्याय हो रही है उसी समय आत्मा में दर्शन गुण की पर्याय भी तो हो रही है, उसी समय चारित्र गुण की पर्याय भी तो हो रही है। इस तरह की कुछ बातें कुछ अलग शब्दों में नीचे लिखी हैं, देखो पढ़ते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, प्रत्येक गुण की प्रति समय एक एक पर्याय होती है। इस अपेक्षा प्रत्येक द्रव्य में एक समय में ही अक्रम अर्थात एक साथ अनंत पर्याय हो जाती है तथा एक गुण की अनंत पर्यायों अनंत समयों में अनंत पर्याय होती है। वे क्रम से एक एक समय में एक एक होती है। इस प्रकार पर्यायों को भी क्रम अक्रम कहा जा सकता है। पर ध्यान रहे, इस अपेक्षा क्रम अक्रम मान लेने पर भी क्रमबद्ध पर्याय में चर्चित पर्यायों की क्रमबद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तत्वार्थ वार्तिक अध्याय 4 सूत्र 42 पृष्ठ 259 पर एक प्रकरण दिया है। सहज पर्यायो युगपत वृत्त है क्रम रक्तो वा सहवृत्तो जीवस्य पर्याय अविरोधात् सहावस्थायी सहवृत्ते गति इंद्रिय कायो वेदकषाय ज्ञान संयमादि क्रमवर्ती तु क्रोधादि देवादि बाल्याद्यवस्था लक्षण है। समझ में आ गया होगा? अर्थ समझ में आ गया कि अर्थ करने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ नीचे लिखा है वैसे भाई साहब, बहुत सारी पर्यायें ऐसी होती है जो क्रम से होने वाली होती है और बहुत सारी ऐसी होती है जो अक्रम से भी होती है। मैं पढ़ूंगा नहीं नीचे का पैराग्राफ। मैंने इसमें साफ साफ कह दिया, जैसे एक ही व्यक्ति के मनुष्य पर्याय है और तिर्यंश पर्याय है और देव पर्याय है, तो बोले ये साथ में नहीं हो सकती, ये क्रम से ही होगी। क्रम माने एक समय में एक ही हो सकती है। मनुष्य पर्याय होगी तो तिर्यंश देव नहीं होगी, देव होगी तो नारकी नहीं होगी, एक समय में एक ही होगी, ये क्रम से है। इसी तरह से कोई चीज दो इंद्रिय है तो चार इंद्रिय नहीं होगा, चार इंद्रिय तो तीन इंद्रिय नहीं होगा, तीन इंद्रिय तो पंचेंद्रिय नहीं होगा, एक बार में एक ही हो सकता है। तो ये भी क्रम से है। लेकिन एक ही व्यक्ति, एक ही जीव, एक ही समय में 14 मारणाएं एक ही जीव पर एट ए टाइम घटित हो सकती है। 14 पर्याय एक साथ है, यह क्रम हो गया। इसमें क्रम नहीं है। आप किसी ने किसी गति वाले हो, किसी ने किसी इंद्रिय वाले हो। काय गई इंद्रिय सुखाय योगी वेदी कषाय नाट्य संयम लक्षण लेशा और यह समझनी आवाज 14 मारणाएं, तो ये सब की सब एक साथ है। 14 की 14 मारणाएं, गति इंद्रिय काय योग वेद सबकी सब एक साथ लागू होगी। देखिए आगे 91 नंबर पेज। क्रम और अक्रम शब्दों के अर्थ दो प्रकार से किए जाते हैं। प्रथम तो यह है कि क्रम माने क्रमशः अर्थात एक के बाद एक, और अक्रम माने युगपत अर्थात एक साथ। ये तो क्रम अक्रम का अर्थ हो गया। क्रम माने क्रमशः, अक्रम माने युगपत एक साथ।
दूसरा अर्थ क्या है? क्रम माने एक के बाद एक, और वे भी निश्चित, एकदम व्यवस्थित, कि इस रूप में कि इसके बाद यही, अन्य नहीं। अक्रम माने अव्यवस्थित, कुछ भी निश्चित नहीं, चाहे जिसके बाद चाहे जो, तो अक्रम। तो उक्त दोनों अर्थों में से प्रथम अर्थ के अनुसार ही पर्यायों में क्रम अक्रम दोनों अपेक्षाएं घटित होती है, जबकि प्रस्तुत अनुशीलन में द्वितीय अर्थ की अपेक्षा क्रमबद्ध पर्याय का अनुशीलन किया गया है, क्रम का। तदनुसार पर्यायें एक निश्चित क्रमानुसारी होती हैं, अक्रम से नहीं। भाई अब यह हमने प्रश्न किया, पर्यायें क्रम से होती है या अक्रम से? अब पर्यायें तो क्रम से ही होती है, यानी अक्रम से भी होती है। यदि ऐसा कहोगे तो अक्रम का अर्थ, यदि आप ये लेते हो कि अनंत गुणों की पर्यायें एक साथ हो रही है, युगपत हो रही है, इसे अक्रम कह रहे हो तो ओके। लेकिन यदि अक्रम का अर्थ चाहे तो चाहे जब उठ जाए ऐसा समझ रहे हो तो ऐसा नहीं। समझ में आ गई बात? युगपत होने में अक्रम कैसे होता है? युगपत बोलने के अंदर अक्रम ऐसे होगा कि युगपत है तो फिर क्रम किसको एक नंबर कहोगे और किसको दो नंबर कहोगे? सभी एक साथ है, अभी उन्हें क्रम नहीं हो सकता है ना, इसलिए उनको अक्रम, क्रम नहीं है इसलिए अक्रम कह दिया है। एक गुण की अपेक्षा क्रम है, और एक गुण की अपेक्षा से क्रम से होता है। सम्यक और मिथ्या के भेद से एकांत भी दो प्रकार का होता है। ऊपर हो गई ना बात? सम्यक और मिथ्या के भेद से एकांत भी दो प्रकार का होता है और अनेकांत भी दो प्रकार का, जिसकी चर्चा क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन में विस्तार से कराए हैं। पिछले चैप्टर में कर लीजिए अपन ने। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि जैन दर्शन सम्यक एकांतवादी और सम्यक अनेकांतवादी दर्शन है। हम एकांतवादी हैं क्या? एकांतवादी कुछ लोग कह रहे हैं, तुम्हें क्या कहना है भाई? हाँ, और तो क्या बगल में अपन एकांतवादी है कि नहीं है? है एकांतवादी है हम। तो सच्ची बात कह रहे हो, कैसे है एकांतवादी? एकांतवादी कैसे हो जाएंगे अपन? एकांतवाद दूषित समस्त विषयाधिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास, या फिर कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहुतेन त्रास। एकांतवाद से तो दूषित है, जो बहुत त्रास देने वाले हैं, भटकाने वाले हैं। एकांत है क्या अपने यहाँ? क्या नाम तुम्हारा? बोलो क्या कहना है? और कोई तुम्हें क्या कहना है? सम्यक एकांत है हमारे यहाँ, सम्यक एकांत है भाई, इस बात को स्वीकार करो। सम्यक एकांत के लिए लाइन बतलाओ। शुभ शुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है। एकांत दुख, सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो? हमारे यहाँ में एकांत ही नहीं भाई, सम्यक एकांत है, इसलिए उस बात को स्वीकार कर लेना। सम्यक एकांत किसे कहते हैं? शॉर्ट एक अक्षर में जमा दो, एक शब्द में। सम्यक एकांत क्या है? सम्यक एकांत नय है, ठीक है ना? और सम्यक अनेकांत प्रमाण। अनुशीलन प्रणाम वापस याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन, एक एक दो नंबर मिल जाएंगे, चले जाएंगे। सम्यक एकांत नय, सम्यक अनेकांत प्रमाण, मिथ्या एकांत नयाभास, मिथ्या अनेकांत प्रमाणाभास। याद रहेगी महावीर, ठीक है? मिथ्या अनेकांत प्रमाणाभास। चलो और देखो नीचे, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में घटित करने की बात यहाँ कह दी है। चूंकि पर्याय की चर्चा, सम्यक एकांत, ये घटित पर्यायों की चर्चा जो है ना, ये
क्योंकि पर्याय की जान पर्याय की चर्चा है और उस पर सम्यक एकांति घटित होता है। पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, यह सम्यक एकांत है, और गुण अक्रमबद्ध ही होते हैं, यह सम्यक एकांत। गुण और पर्याय दोनों वस्तु द्रव्य के अंश हैं, और वस्तु अर्थात द्रव्य अंशी है। नए सम्यक एकांत अंशग्राही होता है और प्रमाण रूप सम्यक अनेकांत अंशी ग्राही अर्थात वस्तुग्राही होता है। गुण और पर्याय वस्तु के अंश हैं, अतः वे सम्यक एकांत स्वरूप हैं, और गुण पर्यायात्मक वस्तु अंशी होने से अनेकांत स्वरूप है। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो छोड़ देना, दिमाग मत लगाना ज़्यादा। मैंने जो 4 वाक्य कहे हैं वो याद रखना बस। नए नयावास, प्रमाण प्रमाणावास, ठीक है ना। अक्रमवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्याय, इस प्रकार गुण पर्यायात्मक वस्तु में अनेकांत घटित होता है। अनेकांत तो वस्तु में घटित होगा। अनेकांत कहाँ लगाओगे आप? कहीं भी अनेकांत लगा दो। ऐसा अनेकांत लगाया जा सकता है क्या? आप में से किसी को भी कह दो कि लड़का भी है और लड़की भी है, ऐसा थोड़ी ना अनेकांत लगेगा। अभी दिन भी है और रात भी है, ऐसा अनेकांत थोड़ी ना लगेगा। ये क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक भी है और नए चक्र की भी है, ऐसा अनेकांत थोड़ी ना लगेगा। ये क्या है? बोले टेबल भी है और कुर्सी भी है, इसको अनेकांत थोड़ी ना कहते हैं। अनेकांत का अर्थ ये नहीं होता ये क्या है कि मोबाइल है, नहीं कह सकते हो, मोबाइल भी कह सकते हो इसको। घड़ी है तो मोबाइल कैसे कह रहे हो? नहीं, मोबाइल में भी टाइम देखते हैं ना, तो इसमें भी टाइम देख रहे हैं, इसको भी मोबाइल कह दो। ऐसा अनेकांत लगता है? अनेकांत एक वस्तु में लगता है, विविध अपेक्षाओं से लगता है, ठीक है ना। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में लगता है, द्रव्य अपेक्षा से देखने पर अलग, पर्याय अपेक्षा से देखने पर अलग, तब अनेकांत घटित होता है। वैसे तो एक अपेक्षा हम ऊपर पर्यायों में भी क्रमाक्रम घटित कराए हैं और ये भी बताए हैं कि अतरंग देव ने ऐसा प्रयोग किया है। फिर भी यदि आप किसी अपेक्षा के लिए पर्यायों में क्रमाक्रम घटाने का हट करेंगे तो फिर हम आपसे यह भी कह सकते हैं कि अकेली पर्याय में ही आप नित्यानित्यात्मक अनेकांत भी घटाइए। लो, ये कैसे करेंगे? पर्याय में नित्यानित्य कैसे घटेगा? माने जहां भी अनेकांत घटता है वो तो द्रव्य पर्याय में ही घटेगा। अकेली पर्याय रहित द्रव्य में ही नित्यानित्यात्मक अनेकांत घटाकर बता दीजिए। आखिर नित्यानित्यात्मक अनेकांत भी तो गुण पर्यायात्मक वस्तु में ही घटित होता है, अकेली पर्याय में नहीं, अकेले द्रव्य में भी नहीं। जैसे वस्तु द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य, हो गया अनेकांत। अनेकांत माने अलग अलग एंगल, अनेकांत माने जो विविध अपेक्षाएं किसी एक व्यक्ति में घटित हो सकती हो उन्हें घटित कर लेना, वो अनेकांत है। हमने कहा अशेष जयपुर का है कि हाँ जयपुर में पढ़ रहा है, जयपुर का है कि नहीं, ये तो विदिशा का है। विदिशा क्यों ना, बोले तो विदिशा का है, तो ये अनेकांत हो गए कि विदिशा में जन्मे हैं, विदिशा में परिवार रहता है इसलिए विदिशा के हैं, और हम यहाँ महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो जयपुर में ही रहते हैं तो जयपुर के हैं। तो ऐसा अनेकांत अलग अलग अपेक्षाओं से घटित हो गया। हम किसी अपेक्षा से मनुष्य भी हैं, सैनी पंचेंद्री भी हैं, हम मनुष्य गति के भी हैं, तो विविध प्रकार की अपेक्षाएं भी इस तरह से घटित हो सकती है। देखिए आगे, अकेले द्रव्य में अकेली पर्याय में नित्यानित्यात्मक तब कैसे घट सकती है? नहीं घट सकती है। तो फिर क्रम अक्रम को भी अकेले द्रव्य अकेली पर्याय में घटित करने का हट क्यों? क्रम अक्रम का अनेकांत भी गुण पर्यायात्मक वस्तु में ही घटित होगा। अनेकांत का सही स्वरूप समझे बिना चाहे जहां उल्टा सीधा अनेकांत लगा देना ये अच्छी बात नहीं है। अनेकांत को घटित करने के पहले उसका सही स्वरूप समझ लेना आप चाहिए। माने अनेकांत घटित करने के पहले सही स्वरूप हमारे को अच्छे से जान लेना चाहिए। इस तरह से ये क्रम अक्रम की चर्चा, अनेकांत की चर्चा हमारी यहाँ संपन्न हुई। आज की पाठ योजना के अनुसार अपनी चर्चा को हमने पूरा कर लिया है ना। हमने प्रशिक्षण किया है क्या तुम लोगों ने? किया है ना, 1 साल। अभी पाठ योजना शब्द तुम्हें परिचित था। चलो कल 96 पेज तक पढ़ेंगे अपन, क्यों 97 तक।
कल 97 तक पढ़ लेंगे, बस तब तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला तो एक ही प्रश्न है, वो उसी प्रश्न के अंदर पूरी चर्चा है, बहुत बड़ा प्रश्न है और उसका बहुत सुंदर जवाब है, तो वहाँ से कर दीजिए। चलो हो गया, ठीक है, कुछ पूछना है, क्या करना है, चलें, चलो सुबह अच्छे से तैयारी करना, कब मिलेंगे अपन, कल तो देखते हैं, मिलेंगे तो मिल जाएंगे, चलो आगे भगवान है।